ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। युद्ध को लेकर एक बार फिर उन्होंने वही दोहराया कि शांति ही एकमात्र जरिया है दोनों देशों के बीच इस युद्ध को रोकने का। और इसी के साथ कई और भी मुलाकातें जिस पर नजर बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में ये पावर शो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एलएसी पर बन गई है बात। इस बैठक से, इस समिट से ठीक पहले दोनों देशों ने सहमति बनाई है, एकमत हुए हैं। दूसरी तरफ अब सैनिक दोनों ही देशों के पीछे हटेंगे, लेकिन अब इंतजार उस मुलाकात का है कि क्या वो मुलाकात होनी है, कब होनी है, क्या डिटेल्स हमारे पास मिल रही है। सबसे पहले विशाल आपसे समझते हैं, क्योंकि दोनों देश जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात के मायने तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी क्या मिल रही है? मुलाकात होगी क्या, कब होगी, कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर तस्वीर देर रात तक साफ हो सकती है। हालांकि हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार बातचीत जारी है, क्योंकि आप देखिए, पहले भारत के विदेश मंत्रालय का कल बयान सामने आया, आज चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। एलएसी पर जो डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही थी, उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर इन दोनों बयानों को एक आधार बनाकर देखें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ठीक पहले भारत का विदेश मंत्रालय और चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आना, यह संकेत देता है कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में वार्ता हो सकती है। हालांकि आज यह वार्ता होती थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अधिकतर संभावना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। लेकिन आज देर रात तक इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है और आज शाम को ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात संभव बताई जा रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस पर तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। अब जितेंद्र जी, मैं आपसे समझती हूँ, तस्वीर तो चलिए साफ हो जाएगी कि बैठक होगी, कब होगी, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है सर? कितनी महत्वपूर्ण अगर ये बैठक होती है मोदी और जिनपिंग के बीच? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इक्वेशन अभी चल रही है, उसमें देखा जाए तो ये घटना जो है सिर्फ अपने आप आइसोलेटेड नहीं हो सकती है। अभी जो रूस की प्राथमिकता है उसको देखें, या जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, जो यूक्रेन को लेके हो रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में आप कहें कि जो लामबंदी चल रही है, तो ऐसे में देखा जाए तो रूस चीन के साथ तो है ही, लेकिन फिर भी रूस को चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि पूरी साइबेरिया जो है चीन कब्जा कर ले, पूरे रूस के रिसोर्सेज पे चीन कब्जा हो जाए। तो देखिए, जब जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो चीज़ें कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं और कोई भी बात जो है अपने आप में आइसोलेटेड नहीं होती है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों की जीत है कि दोनों ने चीन के इस दबाव को रिबफ कर दिया है। तो हमें एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आनंदित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन की जो साइकोलॉजी है, चीन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी एक बात से नहीं नापी जा सकती है। चीन निश्चित रूप से उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि वो इस रीजन को डोमिनेट करेगा और दुनिया भर में अमेरिका को इस रीजन से, पूरे एशिया से, अफ्रीका से, इस जगह से वो बाहर भेजना चाहता है। तो इसमें देखा जाए तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज की तारीख में चीन भारत से थोड़ा कंसेशन जो उसने दिया है, थोड़ा रिप्रीव जो हमें मिला है, तो वो एक टैक्टिक्स है उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के को लेके। और वो स्ट्रैटेजी ये दिखाई पड़ रही है कि वो वेस्ट एशिया में भी अमेरिका को बाहर करना चाहता है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी कहना चाहता है कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि इस युद्ध का निर्णय करा सके। जो इतिहास रहा है उससे सब वाकिफ हैं और इसीलिए इसके पीछे भी उसकी जो मंशा है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।